हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने पीछे वाले वीडियो में दर्पणों के मुख्य फोकस के बारे में देखा था। अब हम यहाँ अवतल व उत्तल दोनों दर्पणों के अलग अलग मुख्य फोकस की बात करेंगे। देखते हैं अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। इसके बाद में उत्तल का चलेगा। देखिए, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस किसे कहते हैं? मुख्य एक्स के समांतर, मुख्य एक्स के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद, यहाँ पे परावर्तक पृष्ठ भी लिख सकते हैं हम, यानी दर्पण से टकराने के बाद या दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद मुख्य एक्स को जिस बिंदु पर काटती है, यहाँ पे किरणें कर देते हैं, काटती हैं, उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, मुख्य एक्स के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य एक्स को जिस बिंदु पर काटती हैं उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तथा इसे कैपिटल F द्वारा दर्शाया जाता है। वही मुख्य फोकस की बात कर रहे थे हमें। फर्स्ट में हमने दोनों दर्पणों का कॉमन मुख्य फोकस देख लिया था, अलग अलग करके बता रहे हैं। चलो चित्र बनाते हैं इसका। अवतल दर्पण है, ये हो गया इसका मुख्य एक्स। ठीक है, मुख्य एक्स के समांतर, ये मुख्य एक्स है, इसके समांतर किरणें ये आएगी। मुख्य एक्स के समांतर किरणें आ रही हैं। मुख्य एक्स के समांतर किरण है, दर्पण से टकरा रही है और टकराने के बाद में मुख्य एक्स को जिस बिंदु पर काटती है उसे क्या बोलेंगे? मुख्य फोकस बोलेंगे। लेकिन
यहाँ पे बहुत सी किरणें हो सकती हैं, अनंत किरणें हो सकती हैं। ये लो नीचे से ले लिया मैंने, ये समांतर किरण है, परावर्तक पृष्ठ से या दर्पण से टकरा रही है। टकराने के बाद में मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी उसे क्या कहेंगे, मुख्य फोकस, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। इसी प्रकार से हम बात करें उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। मैं देखना यहाँ पे क्या चेंज कर रहा हूं, यहाँ पे अवतल है, अवतल को हटा रहा हूं और अवतल की जगह मैं यहाँ पे कर रहा हूं उत्तल। ये लो, अवतल हटा दिया यहां से और अवतल की जगह उत्तल कर दिया है। ठीक है, सेम टू सेम यही डेफिनेशन आएगी। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती हैं, बस ये अपने को चेंज करना पड़ेगा। मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती हैं, तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, काटती हुई प्रतीत होती हैं। ये लो, मैंने ये चेंज किया है यहां पे, ये शब्द काटती हुई प्रतीत होती है, उसे इसको हटा करके क्या कर देंगे, उत्तल कर देंगे। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं और तथा इसे F द्वारा दर्शाया जाता है। तो एक परिभाषा हम याद करेंगे तो दोनों दर्पणों के जो मुख्य फोकस की परिभाषाएं हैं वो अलग अलग याद हो जाएंगी। ठीक है, अब हम इसका चित्र बनाएं। ये उत्तल दर्पण बना दिया मैंने। ये समांतर किरण है, समांतर किरण आ रही है और टकराने के बाद में मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत हो रही हैं उसे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अब देखना यहाँ पे ये भी समांतर हो सकती है। इस लाइन को बढ़ा देते हैं, मुख्य अक्ष वाली लाइन को। ये समांतर है, ये लो, ये मुख्य फोकस हो गया है। ये मुख्य फोकस है। ठीक है, तो दोनों के अलग अलग हमने मुख्य फोकस देख लिए हैं, अवतल और उत्तल, और याद भी अपने को करना है। अब हम नोट में एक बात लिखते हैं, वो देखना भी, और वो नोट वाली जो मैं बात लिखूंगा वो अपने को हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए, क्योंकि आगे अपने न्यूमेरिकल आएंगे तो न्यूमेरिकल हल करने के लिए अपने को ऐसी बातों का ध्यान होना अति आवश्यक है। मैं नोट लिखवा रहा हूं यहाँ पे, देखना भी। नोट है
अवतल दर्पण का मुख्य एक्स तथा मुख्य फोकस दर्पण के बाईं ओर, जबकि उत्तल दर्पण का मुख्य एक्स व मुख्य फोकस दर्पण के दाईं ओर होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, मैं दर्पण बना रहा हूं, ये लो अवतल बना दिया है, ये अवतल हो गया है, ये अवतल का वक्रता केंद्र है, ये ध्रुव है और ये है मुख्य एक्स। ऐसे ही हम बनाएं उत्तल दर्पण है, भाई मुख्य एक्स किधर होगा, अरे जिस तरफ गोला चलेगा ना उस तरफ ही तो उसका वक्रता केंद्र होगा, और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को ही मुख्य अक्ष कहते हैं, तो मुख्य अक्ष इसका इधर होगा। ये वक्रता केंद्र, ये ध्रुव, क्योंकि इसको ऐसे घुमाते हैं तो वक्रता केंद्र मध्य में है। अब हम बात करें बाएं दाएं की, ये अपना बोर्ड है, बोर्ड में हम बाएं और दाएं भाग की बात करें तो ये तो है बायां भाग और ये है बोर्ड का दायां भाग। हम दर्पण की बात करें तो ये दर्पण अवतल है, और अवतल दर्पण का ये इधर वाला भाग कौन सा है, बायां, और इधर वाला भाग कौन सा है, दायां। और इसी प्रकार से हम बात करें इस दर्पण की, तो इस दर्पण में भी बायां भाग कौन सा है, इधर है, और दायां भाग कौन सा है, इधर है। इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं हम, क्योंकि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी चलेगी, वहाँ पे न्यूमेरिकल चलेंगे और न्यूमेरिकलों को हम सोल्व करेंगे तो वहाँ पे अपने को समस्या आएगी। चिन्ह वहाँ पे समझ में नहीं आएंगे कि सर इसमें यहाँ पे माइनस आएगा या प्लस आएगा, क्योंकि फोकस दूरियां चलती हैं वहाँ पे। अब ये इधर वाला बायां भाग है इसका, और ये दायां है, ये इधर बायां भाग और ये इधर दायां भाग। इसका मुख्य अक्ष इधर है तो मुख्य फोकस भी इधर ही होगा। इसका मुख्य अक्ष दाईं ओर है तो इसका मुख्य फोकस भी दाईं ओर होगा। तो ठीक है, नोट वाली बात को हम अच्छी तरह देख लेते हैं। अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष, ये देखिए अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष है तथा मुख्य फोकस दर्पण के बाईं ओर, ये बायां भाग है, जबकि उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष व मुख्य फोकस दर्पण के दाईं ओर होते हैं। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की।
फोकस दूरी। फोकस दूरी की बात करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।